आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। जब हम फैमिली शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में आते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स के माइंड में आते हैं उनके बच्चे, राइट? बिकॉज पेरेंट्स की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनके बच्चों का होता है, और बच्चों के तो रोल मॉडल होते हैं उनके पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो कई बार होता है कि पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम्स होती हैं, या कई बार बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे बचपन में होता है कि पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम टीन की एज में आ जाते हैं तो वो रोल मॉडल क्यों चेंज हो जाते हैं हमारे? और पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, एक एज के बाद उनको डांटते क्यों है ना? तो ये डाउट हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, और हमें कई बार लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, तो इस वजह से हम उनसे लड़ते हैं। और कई बार हमें पेरेंट्स को लगता है कि यार इसका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया इतना। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो कई बार हमें शिकायत होती है कि हमारे बच्चों से कि वो काफ़ी रूडली बात करते हैं या एरोगेंटली बात करते हैं, हमारी सुनते नहीं हैं, है ना? और कई बार बच्चों को पेरेंट्स से भी सेम शिकायत होती है कि पेरेंट्स एकदम से कई बार बहुत गुस्सा करते हैं, और हमें हमारी बात रखने का मौका नहीं देते, हमें समझते नहीं हैं। तो ये सेम शिकायत बच्चों को भी पेरेंट्स से होती है ना? तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ये पसंद नहीं है कि उनकी मम्मी उन्हें बार-बार टोके किसी चीज़ के लिए, या फादर टोके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मम्मी कहती है कि तुमने टिफ़िन क्यों नहीं ख़त्म किया? तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? स्कूल बैग कब पैक करोगे? स्कूल का टाइम हो रहा है। तुम्हारा हेयर स्टाइल इतना बेकार क्यों है? तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारे पेरेंट्स हमें बार-बार डाँटते रहते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं आती, है ना? तो इस चीज़ के सॉल्यूशन तो नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप तब समझोगे जब आप खुद पेरेंट्स बनोगे। क्योंकि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको हर चीज़ टाइम पे करवाना। लेकिन हाँ, तब तक के लिए आप अगर अपना दिल बड़ा रखो, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पेरेंट्स मुझे डाँटते हैं, स्कोल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा कई बार, और हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए मुझे टोकते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरी टेक केयर करते हैं, और वो हर चीज़ के लिए मेरे साथ खड़े हैं। और सेकंड चीज़ हम ये समझ सकते हैं इससे कि मेरे पेरेंट्स हेल्दी हैं बहुत ज़्यादा। हेल्दी हैं इसलिए मुझे डाँट पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग है इसलिए मुझे डाँट पा रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ऐसे लेंगे, तो धीरे-धीरे करके हमें जो पेरेंट्स की डाँट है, उसका बुरा नहीं लगेगा, और हम समझ पाएँगे कि ये उनकी चिंता है, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तो हमें इस काबिल बनना होगा कि उनको ये चिंता ना हो, राइट? तो ये हम धीरे-धीरे कर सकते हैं। जब पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, हमारा बेटा डिपेंडेंट हो गया, बेटी डिपेंडेंट हो गई है, तो वो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डाँटना धीरे-धीरे बंद कर। सेकंड चीज़ जो बच्चों को बुरा लगता है, वो ये है कि पेरेंट्स आजकल के फ़ैशन को नहीं समझते। जैसे कई बार होता है कि हमें अलग तरीके का हेयर स्टाइल रखना है, और या ड्रेसिंग सेंस हमारा अलग है। तो पेरेंट्स को लगता है कि ये काफ़ी अलग तरीके का ड्रेसिंग सेंस है और काफ़ी अजीब-सा है। तो उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं कि तुम अच्छा ड्रेसिंग सेंस यूज़ किया करो। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे अलग ड्रेसिंग सेंस होता था, इसलिए उनको अजीब लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमें जो आज का फैशन है, उसके बारे में उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, जिससे उन्हें क्लियर हो कि हाँ, आजकल क्या चल रहा है। ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें आज के टाइम के बारे में बताएँ। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ना बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही सारा टाइम निकल जाता है। वो इतना बाहर की दुनिया को नहीं समझ पाते, और वो अपना, जैसे स्पेशली वुमेन्स का जो होता है, घर के कामों में सारा टाइम निकल जाता है। तो उनको आज के फैशन के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप उनको अवेयर कराओगे, आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो धीरे-धीरे करके वो आपको समझेंगे और आपका साथ देंगे। तो हम मतलब दिक्कत हमेशा ये आती है पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशनशिप में, गैप हो जाता है कम्युनिकेशन का, कि अगर पेरेंट्स नहीं समझते हमारी बात, तो हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, या रूड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पेरेंट्स भी रूड हो जाते हैं, तो उस चक्कर में जो मेन पर्पस था, टॉपिक था, वो कहीं न कहीं खराब हो जाता है। तो क्योंकि दोनों ही ज़िद पकड़ लेते हैं कि नहीं करना। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हमें आज के टाइम के बारे में पेरेंट्स को अवेयर कराना होगा। और थर्ड, हमें लगता है कि कई बार हमें लगता है ना कि
काश मेरे पेरेंट्स काफ़ी रिच होते तो मुझे बहुत सही रहता, है ना? कि अगर मेरे पेरेंट्स रिच होते तो मेरी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता, है ना? बट ऐसे कई सारे लोग हमने देखे हैं जिनके पेरेंट्स रिच हैं बट उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। बिकॉज़ उनको अपनी लाइफ में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए वो आपकी लाइफ को यूज़ करते हैं। जैसे कि भई अगर मार्क्स कम आएँगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे कलीग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हर कोई ऐसा, बट ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग काफ़ी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं बट स्टिल सफ़र कर रहे हैं। कई बार होता है कोई बहुत रिच फैमिली से बट फैमिली में कोई पर्सन होता है जो काफ़ी ज़्यादा इल होता है, इसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिच अगर आप हो जाओ तो आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो हैप्पीनेस के लिए हमें एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे हम रिच हो या मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फैमिली साथ में है तो हर सिचुएशन में हम अच्छे से फाइट भी कर सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी फैमिली के साथ रहना ज़रूरी है। और कई बार होता है कि हमें लगता है कि क्योंकि एज़ अ टीन हम यूट्यूब पे देखते हैं कई सारी चीज़ें, तो हमें लगता है कि क्या मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं लाइफ में और उस चीज़ को विन कर सकते हैं और अपने दम पे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मनी इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। फर्स्ट चीज़ जो हमें ये समझनी होगी कि मनी इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। क्या मनी इज़ इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग। उसके बाद मैनी टाइम्स बच्चों को अपने पेरेंट्स को कहीं ले जाने में भी एम्बैरेस फील होता है, मैंने देखा है। जैसे कई बार होता है कि हमें किसी पार्टी फंक्शन में जाना है कॉलेज के या बिज़नेस के, तो हम अवॉइड करते हैं पेरेंट्स को ले जाना। क्योंकि हमें लगता है कि यार इनको आजकल के फैशन के बारे में नहीं पता, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मेरी तो बेइज़्ती हो जाएगी, है ना? तो ये चीज़ हमें लगती है कई बार, बट हम इस चीज़ को डीप लेवल पे समझते नहीं है कि उन्हें आजकल का फैशन क्यों नहीं है। हम ये तो बोल देते हैं कि बोल आपको आजकल का फैशन नहीं पता है, आप कैसे साड़ी पहनते हो, आप कैसे हेयर स्टाइल रखते हो, है ना? कितना ज़्यादा मेकअप करते हो या कितना कम मेकअप करते हो, आपको मेकअप का पता नहीं है आजकल का। तो हम उन्हें बोल तो बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि उन्हें क्यों नहीं पता ये सब चीज़। हमें तो सब पता है ना? क्योंकि हमने तो सब चीज़ें यूट्यूब पे देख ली हैं, हम आस-पास के लोगों से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उनको आजकल के कल्चर के बारे में सब पता है, तो हमें उनसे नॉलेज मिल जाती है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का। उन्हें टाइम नहीं मिलता वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकें और आजकल की जो फ़ैशन है, उसके लिए अपने आप के अंदर बदलाव ला सकें। तो अगर हम रेडी हैं, हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स के अंदर वो चीज़ें चेंज हों, वो आज के टाइम के साथ चेंज हों, तो हमें उन्हें टाइम देना होगा। हमें उन्हें समझाना होगा, उन्हें कंफर्टेबल करना होगा आज के एनवायरनमेंट के साथ। तो जब हम उन्हें आज के एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल करेंगे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उनकी अंदर चेंजेज़ आएँगे। जब तक वो आज के एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनी चेंज, राइट? अब जैसे हम छोटे थे, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे? हम एक बार गलती करते थे, तो वो दोबारा सिखाते थे। हम दोबारा गलती करते थे, तो वो तीसरी बार सिखाते थे, फिर चौथी बार, 5वीं बार। पर जब तक हम वो चीज़ सीख नहीं जाते थे, वो गिव अप नहीं करते थे। जब हम छोटे से थे, हमें स्कूल जाना पसंद नहीं था, बट हमारे पेरेंट्स हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे, जिसकी वजह से आज हम अपना करियर सेट कर पा रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, जो हम छोटे होते हैं, हमें पसंद नहीं होती, पर पेरेंट्स हमें डाँट के या प्यार से कैसे भी किसी तरह वो चीज़ हमसे करवाते हैं। हम वो चीज़ करके सक्सेस हासिल कर लेते हैं, हम उन पेरेंट्स को ही कई बार भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें हेल्प की थी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फँसे हुए होते हैं, तो इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते उसके लिए, लेकिन हमें वो हर चीज़ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो आज हम क्यों पीछे हटे? जब वो अपनी लाइफ में अपना बेस्ट देके हमें आज इतना ग्रो करा है उन्होंने, तो आज हमारी बारी है कि हमें अपनी लाइफ में उन्हें उनकी हेल्प करनी है कि वो भी लाइफ में ग्रो करें। कहीं उनकी लाइफ थम गई है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपकी बात सुने,
तो पहले तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तब तक हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और सेकंड चीज़, आप लाइफ में जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, अपना ड्रीम, उनके साथ आप शेयर करो और उनसे पूछो कि उनकी लाइफ में क्या गोल था जब वो यूथ थे, आपकी एज के थे, टीनेजर्स थे, तब वो क्या करते थे। तब आपको उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा और आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्यों वो आपके लिए इतना परेशान होते थे, क्यों वो हर चीज़ के लिए आपको टोकते थे, और क्यों जो भी हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, तो हमें उस रीज़न क्लियर हो जाएगा कि हाँ, क्यों कर रहे हैं। और जब आपको रीज़न क्लियर हो जाएगा कि क्यों वो ऐसे बिहेव करते हैं, क्यों हमेशा डाँटते रहते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं, क्यों इतने ज़्यादा सिक्योर होते हैं मेरे लिए, या कई बार मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, क्यों इतने बिज़ी रहते हैं। तो ये चीज़ों का रीज़न हमें क्लियर हो जाएगा। एक बार हमें रीज़न क्लियर हो गया, तो हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें रीज़न क्लियर नहीं है और अपने हिसाब से कुछ भी सोच के बैठ जाएँ, तो रीज़न तो हमें पता नहीं है। हम सॉल्यूशन तो तब भी निकालेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम डीपर लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ ऊपर-ऊपर काम कर रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर हमने अपने घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो झाड़ू लगाने की बजाय हमने सारा कूड़ा सोफ़े के नीचे, अलमारी के नीचे डाल दिया, जिससे उसे ना दिखे। तो उससे रूम तो साफ़ नहीं हुआ ना। तो यही चीज़ आज हम कर रहे हैं। हम अपने रिलेशंस को क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें क्लियर, मतलब हम उन्हें साफ़ नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें उन्हें क्लीन करना है। तो हमें एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, एक-दूसरे की लाइफ़ के बारे में समझना पड़ेगा। तब हम डीपर लेवल पे प्रॉब्लम समझ पाएँगे और उसके सॉल्यूशन पे काम कर पाएँगे। तो ये सब बातें जो अभी तक मैंने कही, ये सब बातें थी टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए। जैसे पेरेंट्स को भी कई बार बच्चों से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत एरोगेंट हैं और मूड चेंज होता रहता है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि जब जो बच्चा होता है वो टीनेज की एज में एंटर करता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि उसका मूड स्विंग होगा ही, मूड चेंज होते रहते हैं। और सेकंड चीज़ कि उस एज पे पेरेंट्स होते हैं, उनको बच्चों का और ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस एज बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो उस एज में सबसे ज़्यादा जो टेक केयर की ज़रूरत होती है बच्चों को, अगर वो पेरेंट्स से नहीं मिलेगी, तो वो फ्रेंड्स से लेंगे। तो अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनसे ही हर चीज़ डिस्कस करें, डिसीजन उनसे लें कोई भी लाइफ का, तो उन्हें उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उन्हें उस चीज़ को अपने फिज़िकल एटीट्यूड में भी लाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार जैसे हमें लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, नहीं सुनते किसी की भी, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। तो हम उन्हें डाँटते हैं, बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, कई बार मारते भी हैं, लेकिन फिर भी उन पे असर नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका है, ही इज़ स्टबबॉर्न, है ना? तो उससे सॉल्यूशन तो नहीं निकलता ना। हम बोल देते हैं कि हाँ भई, अब ये ढीठ हो चुका है। तो इसमें कहीं न कहीं हम अगर देखें तो गलती पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स ने उसे अच्छे से टाइम नहीं दिया या उसको समझा नहीं, इस वजह से वो बच्चा ऐसा हुआ। क्योंकि उसने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड्स के साथ उसे अच्छा लगा, फ्रेंड्स उसकी बातें सुनते थे, तो इसलिए वो फ्रेंड्स के साथ हो गया। तो इसीलिए पेरेंट्स से बच्चा दूर हो जाता है और कई बार वो जो रूडली बात करता है ना, वो इस वजह से भी करता है क्योंकि वो घर में देखता है। घर का कई बार एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि जो रूडली बात करता है उसकी चलती है। जैसे कई बार होता है कि बच्चे देखते हैं पेरेंट्स को आपस में फाइट करते हुए और जो ज़्यादा ज़ोर से चीखता है वो जीत जाता है ना? और कई बार फादर जो होते हैं काफ़ी ज़ोर से चीखते हैं और मदर पे, तो वो फादर जीत जाते हैं, है ना? तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, बच्चे को लगता है जो चीखेगा वो जीत जाएगा, इसलिए बच्चे चीख के बात करते हैं, रूड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो चीखेंगे तो वो जीत जाएँगे। और कई बार होता है मिसबिहेव करने का कारण कि जैसे कई बार पेरेंट्स को वो देखते हैं सर्वेंट्स के साथ, ड्राइवर के साथ या किसी भी इंसान के साथ मिसबिहेव करते हुए, तो उन्हें लगता है कि वो उन्हें कुछ कहता नहीं। वो कैसे भी बोलते हैं, वो इतना उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देता, वो डर जाता है।
कई बार हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो भी सर्वेंट से काफ़ी रूडली बात करते हैं या ड्राइवर से काफ़ी रूडली बात कर रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो जो सर्वेंट है, जो ड्राइवर है, वो उनको पलट के जवाब नहीं देगा। और जब बच्चा देखता है कि पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह रहे मिसबिहेव करते हुए, तो उसको लगता है कि ये सही है, तो फिर वो वैसा ही उसका बिहेवियर धीरे-धीरे करके हो जाता है। तो अगर अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो, तो वो खाली आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। तभी वो आपके लिए भी अच्छा होगा। जब तक आप अपने बिहेवियर को राइट नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने बच्चे का बिहेवियर भी राइट नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप उसको दिखेगा नहीं कि आप हर किसी की रिस्पेक्ट करते हो, हर किसी से प्यार से बात करते हो, तब तक वो भी नहीं सीखेगा। और जब तक वो आपको देख के सीखेगा नहीं, तब तक वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेबी वो आपसे डर के आपसे प्यार से बोले, लेकिन वो जो दिल से रिस्पेक्ट होती है वो तभी करेगा जब वो हर किसी की रिस्पेक्ट करेगा। तो जनरली क्या होता है कि हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी टाइम हो, कुछ भी कर रहे हो, हम किसी भी तरह हर चीज़ मैनेज करेंगे, है ना? लेकिन जब बात आती है मॉरल वैल्यूज़ की, तो हम सोचते हैं सीख जाएँगे, आज नहीं कल सीख जाएँगे, अभी तो बच्चा है, धीरे-धीरे बड़ा होगा फिर सीख जाएगा। तो हम इनको टालते रहते हैं। अब टालेंगे तो फिर क्या होगा? बच्चे की एज बढ़ती जाती है, फ्रेंड्स से वो मॉरल वैल्यू सीख जाता है। तब अब ये डिपेंड करता है कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर उसके फ्रेंड्स अच्छे हुए तो मॉरल वैल्यूज़ अच्छी होंगी, और अगर फ्रेंड्स नहीं अच्छे हुए तो मॉरल वैल्यूज़ भी अच्छी नहीं होंगी। और सेम चीज़ कि अगर पेरेंट्स से सीखेगा और घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलेगा, तो वही सीखेगा, और अच्छा होगा तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। तो टोटली डिपेंड कर जाता है हमारे ऊपर कि हम बच्चे को कैसे टेक केयर कर रहे हैं। तो इसलिए मॉरल वैल्यूज़ बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चॉइस आपकी है, राइट? तो मैं आपको 5 सॉल्यूशन दूँगा इस चीज़ के लिए कि आप कैसे अपनी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मतलब कि वो हर डिसीज़न एक बार आपसे पूछे ज़रूर, है ना? तो पहली चीज़ है कि आपको अपने बच्चे के साथ ये समझना होगा कि उसका भी कोई ओपिनियन होता है। अगर वो कोई नई चीज़ करने को कहता है, या कहीं घूमने के लिए जाने को कहता है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखना चाहता है लाइफ़ में, तो हम फटाफट उसे मना कर देते हैं कई बार, अगर हमें नहीं पता होता उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें उसको एकदम मना नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। अगर हमें लगता है वो चीज़ उसके लिए गलत है, तो हमें उसको रीज़न देके मना करना है, और एकदम नहीं करना, धीरे-धीरे प्यार से समझा के मना करना है। तो इससे बच्चे को लगता है कि हाँ, पेरेंट्स मेरी टेक केयर करते हैं, उन्हें मेरी चिंता है इसलिए वो मना कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास उसका रीज़न नहीं है मना करने का, पर हमें लगता है कि वो चीज़ उसके लिए गलत हो सकती है, बट हमें पता नहीं है, बट हमें लग रहा है ऐसा, तो हम उस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। किसी पर्सन से जिससे उस चीज़ की नॉलेज हो, उसके थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम कहीं से भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और उस नॉलेज के थ्रू हमारे पास एक रीज़न होगा करेक्ट उसे मना करने का। और क्या पता अगर हम उस नॉलेज को हासिल करें, तो क्या पता हमें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई वो जो कर रहा है वो सही चीज़ है। तो क्या पता हमें उसे मना भी ना करना पड़े। और अगर हमें रीज़न क्लियर हो गया कि हाँ वो चीज़ गलत है, इसलिए हम उसे मना कर रहे हैं, रीज़न देके, तो हो सकता है बच्चे को बुरा लगे, लेकिन बच्चे के पास जब रीज़न होगा कि हाँ इसलिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, और उस रीज़न का वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो वो आपकी बात मान लेगा, और तब वो आपकी बात दिल से मानेगा, क्योंकि आपने उसे फ़ोर्सफुली कुछ नहीं कहा, आपने उसे समझाया इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो वो जो रीज़न अगर हम बच्चे को दें, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा है हम इसे क्यों एक्सप्लेन करें, बट आजकल के बच्चों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे वो मिसगाइड हो सकते हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स उनको राइट गाइडेंस देंगे, राइट तरीके से, राइट बिहेवियर से, तो वो मिसगाइड नहीं होंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को बच्चों के साथ बातचीत करना, उन्हें समझाना कि वो क्यों मना कर रहे हैं, राइट? तो ये था फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन है हमारा मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। तो मोरल वैल्यूज़ सिखाने के लिए आप हमेशा बच्चे को इनकरेज करें हर एक पॉजिटिव काम के लिए। जो भी आपको लगता है कि हाँ, अगर वो किसी की हेल्प करता है, लंच शेयर करके खाता है, तो हर एक पॉज़िटिव चीज़ के लिए आप उसको एनकरेज करें। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो हार्ट होता है वो डेवलप होता है। वो एक-दूसरे की केयर करना सीख जाते हैं।
तो जब वो एक दूसरे हर इंसान की केयर करेगा तो क्या आपकी नहीं करेगा? तो उसे हर पॉज़िटिव चीज़ के लिए एनकरेज करें और इसके साथ-साथ आप उसे कभी किसी से कंपेयर मत करें। जैसे कई बार होता है जब रिज़ल्ट आते हैं, तो रिज़ल्ट आते ही हम क्या बोलते हैं कि उसके तो 90% आए हैं, तुम्हारे 85% क्यों आए हैं? तो कभी बच्चे को कंपेयर मत करो। हाँ, कंपेयर करना है कर लो, क्योंकि कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसे उससे करो कि बेटा आपके पिछली बार 85 आए थे, इस बार 84 कैसे आए? थोड़ी मेहनत करो कि कम से कम 86 तो लाते। तो आप उसको उससे कंपेयर करो। तो उससे क्या होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं पिछली बार इतने अच्छे लाया था, इस बार मेरी परसेंटेज एक कम कैसे हो गई? तो मैं मेहनत करके अगली बार बढ़ाऊँगा। तो अगर आप उसको उससे कंपेयर करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और सेकंड चीज़ अगर आप दूसरों से उसे कंपेयर करोगे, तो फिर हम ये शिकायत नहीं कर सकते बाद में कि हमारे बच्चे हमें क्यों कंपेयर करते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को कंपेयर करेंगे तो फिर बच्चे भी तो आपको कंपेयर करेंगे ना, कि उसके डैड रिच हैं, हमारे आप तो नहीं हो, है ना? वो तो गाड़ी से आता है, ट्यूशन्स जाता है हाई-फाई, इसलिए उसके आ गए। तो अगर बच्चे ने पेरेंट्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए कभी बच्चे को कंपेयर मत करो। हमेशा कंपेयर करना है तो उसी से करो। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट वो और अच्छे से फाइट और फिर डेफ़िनेटली वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा स्कोर करेगा। तो ये था सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन था मोरल वैल्यूज़ के लिए। थर्ड सॉल्यूशन है वीकेंड्स या कोई भी आपका हॉलिडे वाला दिन है, उस दिन बच्चे के साथ आप कहीं घूमने जाओ, कुछ भी एडवेंचर करो या उसके साथ घर पे कुछ खेल लिया। तो इससे क्या होता है बच्चा आपके साथ कनेक्टेड हो पाता है। उसे लगता है कि हाँ यार, हर वीकेंड हम एन्जॉय करते हैं, मज़े करते हैं, सारी फैमिली एक साथ में होती है। तो उसको एक एडवेंचर वाली फीलिंग आती है, तो वो हमेशा वीकेंड का वेट करेगा, आपके साथ हैंग आउट करने का वेट करेगा। तो कहीं न कहीं वो आप उसके साथ एक फ्रेंड वाला बॉन्ड बना पाओगे। तब वो फ्रेंड से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन जनरली होता क्या है, बच्चों को पैसे दे देते हैं कई बार कि तुम वीकेंड पे कहीं चले जाओ, एन्जॉय कर लो या पढ़ो वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। वीकेंड मिला है तो पुराना जो है सब कवर कर लो। हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तब भी हम उन्हें लेक्चर ही दे देते हैं अगर हम घर पे ही हैं तो। तो हम उन्हें लेक्चर देने की बजाय हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ खेलें, उनके साथ कहीं घूमने चले गए, तो उन्हें अच्छा लगेगा। और वही टाइम होगा कि जब आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बना पाओगे। तो हमेशा बच्चे के साथ कुछ ना कुछ खेलो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो तो उन्हें अच्छा लगता है और वही चीज़ आपको भी हेल्प करेगी आगे। तो इसमें थर्ड सॉल्यूशन में बेसिकली आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ एडवेंचर करना है उसके साथ, कुछ भी खेलना है, कुछ भी घर पे भी हम खेल सकते हैं, ऐसा नहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत है। घर पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम पहले खेलते थे, बड़े कैरम खेलते थे, लूडो खेलते थे, चेस खेलते थे। तो ये सब गेम्स होती हैं, कार्ड्स वगैरह खेलते थे। तो ये सब गेम्स होती हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक-दूसरे से कनेक्ट करने में। तो पहले जो बच्चे होते थे वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी कनेक्टेड रहते थे। बट जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, सोशल मीडिया के चक्कर में बच्चे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे। क्योंकि अगर सारी फैमिली एक साथ भी बैठी है, बट सब अपने फ़ोन में होते हैं। तो कहने को तो हम साथ में हैं, बट सब अपने-अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, इस वजह से बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। सिर्फ़ खाने के टाइम पे मिलते हैं या कोई चीज़ डिस्कस करनी हो या कुछ बताना हो तब। अदरवाइज़ हम कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जैसे लूडो, कैरम वगैरह या कुछ बातचीत कर लें, अंताक्षरी खेल लें, ऐसी गेम्स तो हम भूल ही चुके हैं। लूडो भी हम अब ऑनलाइन खेलते हैं। मतलब घर में लोग हैं, उनके साथ नहीं खेलेंगे, ऑनलाइन खेलेंगे किसी एक्स-वाई-ज़ेड के साथ। तो इसलिए हमें घर में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से बच्चे हमसे कनेक्ट हो पाएँ। फोर्थ सॉल्यूशन मेरा इस चीज़ पे है कि कई बार हमें लगता है कि जो हमारा बच्चा है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और इस बार हम जेन्युइनली सही हैं। हमें पता है कि वो चीज़ गलत है उसके लिए, लेकिन अब वो हमारी सुनता नहीं, तो क्या करें? है ना? अब हमें पता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम उसे बार-बार समझा भी चुके हैं पर वो नहीं सुन रहा। तो इसमें तो यही चीज़ समझ में तो हमें आ गई कि भई हम समझाएँगे तो वो नहीं सुनेगा। तो एक चीज़ अगर हम बार-बार उसे समझा रहे हैं और वो नहीं सुन रहा, तो इससे बार-बार समझाने से क्या होता है वो ज़िद्दी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर उसको वो आपको बिना बताए करेगा वो चीज़, चुपके से करेगा और चुपके से करेगा तो फिर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके हिसाब से तो आपने समझा दिया और उसने वो चीज़ छोड़ दी। लेकिन अब वो चीज़ वो चुपके से कर रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, हमें
उस बच्चे के साथ थोड़ी-सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर हम थोड़ी-सी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो किसकी सुनता है, कौन है जो उसे एडवाइस कर सकता है और उसकी बात को आराम से मान लेगा। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एक्स वाई जेड पर्सन है, इसकी बात को बहुत अच्छे से सुनता है और जो ये कहता है वो मान जाता है। तो अगर हम उस एक्स वाई जेड पर्सन से उसको एडवाइस दिलवाएंगे तो डेफिनेटली वो उसकी एडवाइस मानेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए बच्चे के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने में। हर चीज़ बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, क्योंकि वो पर्सन हमें तभी पता चलेगा जब हम उसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे और तभी हम उसको उस गलत चीज़ को करने से रोक सकते हैं। हम डांट कर नहीं रोक सकते। डांटने से एक दिन रुक जाएगा बंदा, 10 दिन रुक जाएगा। कब तक डांटोगे? एक टाइम के बाद आप भी थक जाओगे। तो क्या आप गलत डायरेक्शन में जाने दोगे? इसलिए आप इसके सॉल्यूशन पे फर्स्ट डे से काम करो। डिफिकल्ट होगा, मैं नहीं कह रहा ईजी होगा, और ऐसा नहीं होगा कि आज बोला है तो कल तक हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो चेंज है एक दिन में नहीं आता, टेक टाइम। बट अगर हम इस पे काम करते रहेंगे तो कुछ महीनों में हमें काफ़ी चेंज नज़र आएगा, अपने बिहेवियर में भी, बच्चों के बिहेवियर में भी। और जब दोनों का बिहेवियर अच्छा हो जाएगा तो घर के एटमॉस्फेयर में भी एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो ये था फोर्थ सॉल्यूशन। लास्ट सॉल्यूशन है, उससे क्वेश्चन पूछो। मतलब उसे ये मत कहो कि पढ़ ले। अगर आपको उसे कहना है पढ़ ले तो आप उसे ऑप्शन दो, बेटा अभी 4 बज रहे हैं, 5 बजे पढ़ेगा या 6 बजे। तो जब आप उसे ऑप्शन दोगे कि बेटा कितने बजे पढ़ेगा, तो वो एक तो सेलेक्ट करेगा ना। तो जब वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई मैं 5 बजे पढ़ूंगा या 6 बजे पढ़ूंगा, तो जब अगर उसने 6 बजे का ऑप्शन सेलेक्ट करा, अब उसे 6 बजे कहो कि बेटा आपने कहा था ना आप 6 बजे पढ़ोगे, तो आप 6 बजे पढ़ो। तो हो सकता है शुरू में आपको रिस्पॉन्स ना मिले या धीरे धीरे आप उसमें चेंज ऑब्जर्व करो। बट हाँ, अगर आप उसे ऑप्शन दोगे, उससे हर चीज़ पूछोगे, तो उसे अच्छा लगेगा और उससे क्या होगा, आपका और उसका जो बॉन्ड है वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप उसे रिस्पेक्ट दोगे तो बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि जब भी वो अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेगा या कोई छोटा डिसीजन भी लेता है तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि हर चीज़ आप उससे पूछ के करते हो, आप उसे हमेशा ऑप्शन देते हो। तो इसलिए वो कभी डरेगा नहीं आपसे, हेजिटेट नहीं करेगा लाइफ का कोई डिसीजन लेने में। उसके बाद कई बार आप ये भी कर सकते हो बच्चे के साथ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे, जिससे उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ क्रिएट हो। फॉर एग्जांपल आप उसके साथ कह सकते हो कि मॉर्निंग में कि चलो साथ में बेड लगाते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे आपके साथ हंसते खेलते बेड लगा लेगा। 1 हफ्ता आप ऐसे करो, 2 हफ्ते करो, उसके बाद आप कहो कि चलो आज आप बेड लगाओ, मैं देखती हूँ कैसे लगाती हूँ। तो जब आप ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करोगे तो बच्चे को अच्छा लगता है एक्टिविटीज़ करना। तो उसकी बॉन्डिंग आपके साथ धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको भी नहीं बिलीव होगा कि इतनी स्ट्रांग हो सकती थी कभी। बट आपको उसे एक न्यू लाइफ की तरह देखना है। जैसे जब वो पैदा हुआ था हर चीज़ के लिए वो आप पे डिपेंड था, तो आपको समझना होगा अभी भी वो हर चीज़ के लिए आप पे ही डिपेंड है, स्पेशली मोरल वैल्यूज़ के लिए, जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे नहीं सीख पाते किसी से। और कई बार अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो उनके अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं, बट कई बार नहीं मिलते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का उनको मोरल वैल्यूज़ सिखाना। 5 सॉल्यूशन पे अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और धीरे धीरे करके आपके बच्चे आपसे और पास आ जाएंगे, राइट? तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो है पेरेंटिंग, पेरेंटिंग यानी कि पेयर में होती है। खाली मदर अकेले नहीं कर सकती, फादर अकेले नहीं कर सकते, आपको पेयर में काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर ये सारी चीज़ें कर रही पर फादर बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही, तो होता है ना जनरली कि बच्चे मदर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम मदर के साथ स्पेंड करते हैं। तो इसलिए पेरेंटिंग अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपसे भी कनेक्ट हो तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो जब आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, मदर भी टाइम स्पेंड कर रही है, दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बच्चा ग्रो भी बहुत अच्छे से होता है और उसको हमेशा अपनी लाइफ में एक बैकअप दिखता है।
और वो बैकअप फ्रेंड्स नहीं पेरेंट्स होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के बैकअप ही उनके पेरेंट्स हैं, तो वो लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। उसे लाइफ में कोई टफ डिसीजन लेना होगा, वो आपसे डिस्कस कर सकता है और उसको पता होगा कि जो आप आंसर दोगे वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप भी वही आंसर दोगे जो सही होगा, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं दोगे। आप उस चीज़ को समझोगे, उस चीज़ की नॉलेज हासिल करोगे, उसके बाद आंसर दोगे। तो जब बच्चा हर चीज़ आपसे ऐसे डिस्कस करेगा और आप उसे हमेशा अच्छे आंसर दोगे, तो डेफ़िनिटली आपका रिलेशन उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे तक मेंटेन रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और नेक्स्ट वीडियो मेरी फ्रेंड्स के ऊपर होगी, तो वो भी मैं जल्दी डालता हूँ। थैंक यू।